बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का आगाज़ हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे जो ये नीम का पेड़ है, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। देखिए नीम का पेड़ है, मैं आपको पास में जाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसकी पत्तियां नीम की, ये देखिए। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया टिप्स दे रहा हूँ। देखो, हमें कभी हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हार पर कुछ नया सीखना चाहिए। जैसे कि हमारे महानायक महाराणा प्रताप राजस्थान के एक योद्धा थे, राजा भी थे और योद्धा भी थे। तो उनसे हम क्या सीख मिलती है हमें, कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे युद्ध लड़े थे। तो उन्होंने हर युद्ध में शिकस्त खाई थी। जैसे कि उन्होंने जितने भी युद्ध अभी तक लड़े हैं, तो सिर्फ एक युद्ध उन्होंने जीता है, सारे युद्ध उन्होंने हारे हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ वो जीत पाए हैं, बाकी जो युद्ध हैं वो हार गए। तो उन्होंने पता, हर युद्ध हारने के बाद उन्होंने जितने भी युद्ध हारे तो उनसे एक सीख लिए। वो क्या कि जंगल में चला गया था, तो वहाँ जंगल में रहने लगा वो। जब अपने राजपाट को छोड़कर, जब उसने सारा राजपाट छोड़ दिया, तो जंगल में जैसे वो रहने लगा, तो एक गुफा में था वो, जंगल में। तो वहाँ वो बैठे बैठे क्या सोचने लगा कि वो एक दीवार को देख रहा था। तो दीवार पर उसे एक मकड़ी नज़र आती है। तो वो मकड़ी क्या है कि बार बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर बार बार वो मकड़ी चढ़ती है, फिर गिर जाती है। तो उस मकड़ी को देखकर महाराणा प्रताप को लगा कि यार, जब ये छोटा सा जीव करीबन 3-4 बार चढ़ा है और फिर नीचे गिर गया, फिर चढ़ा है, फिर नीचे गिर गया, जब ये वो मकड़ी थी जो आखिर में चढ़ जाती है, जब ये चढ़ सकती है तो मैं एक ना एक युद्ध तो जीत सकता हूँ। तो उसने उस मकड़ी से ये सीख ली और फिर उसने अपने आप को युद्ध के लिए तैयार किया। तो अपने आप को युद्ध के लिए उसने तैयार किया। तो फिर अगला युद्ध उन्होंने लड़ा, तो उसमें वो शिकस्त खा गए, बहुत बुरी तरह शिकस्त खा गए। कि इतना बुरी तरह खा गया कि उसके बाद उसको उस जंगल में भी रहना नागवार हो गया, क्योंकि दुश्मन की जो सेना थी उसको वहाँ देखने लगी और ये अलर्ट कर दिया गया कि जहाँ भी ये महाराणा प्रताप दिखे, इनको तुरंत बंदी बनाया जाए। तो फिर उसी सीख को उन्होंने दोहराया कि एक न एक दिन तो मैं युद्ध जीतूंगा। तो आखिर फिर उसने हिम्मत करी और अगली बार वो लड़ाई के लिए फिर तैयार हुआ। एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी उसने। फिर से महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने दुश्मन सेना को आगाह कर दिया कि अगला युद्ध हमारा हल्दी घाटी में होगा। तो हल्दी घाटी युद्ध के लिए महाराणा प्रताप तैयार थे और उन्होंने दुश्मन सेना को वहां बुला लिया। जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो उसमें वो दुश्मन सेना को ज़बरदस्त हरा दिया और उसने अपना युद्ध पर फतेह पाया। और इस युद्ध को विजय करने के बाद उन्होंने एक ही बात कहा, अपनी जो प्रजा होती है, उनकी जनता थी, उससे, कि अपनी लाइफ में कभी हार मत मानो। जैसे कि एक मकड़ी बार बार चढ़ने के बावजूद गिर जाती है और फिर आखिर में वो सफल हो जाती है, तो इसी तरह एक न एक दिन हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तो आप अपने जीवन में कभी हार मत मानो, और आप जब भी हार महसूस करो तो अपने अंदर उस मकड़ी का जुनून रखो कि एक न एक दिन हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें निरंतर आगे से आगे बढ़ना चाहिए, पीछे लौटकर नहीं देखना चाहिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक सक्सेसफुल हों, हमें हिम्मत आए, जुनून आए, जज्बा आए। तो हमें इससे ये सीख मिलती है। तो आप भी अपने जीवन में कभी निराश ना हो और कभी दुखी ना हो और कभी हार महसूस ना करें।
आप भी निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने जुनून जज्बा को आगे से आगे बढ़ाते रहें। जैसा कि हमारे महाराणा प्रताप महानायक ने युद्ध जीता था, उसी प्रकार आप भी एक न एक दिन जीतेंगे, आप कभी विफल नहीं होंगे। मुझे लगा कि मैं आपको इस नीम का फुल सीन दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है इस नीम का, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए आप, यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, मुझे जो कुछ लगा अच्छा दिखाने लायक मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये नीम का व्यूज़ है, ये नीचे का है और ये छत का है। ये देखिए।